तुर्क आक्रमण से पहले भारत की राजनीतिक स्थिति। तुर्क आक्रमण से पहले भारत राजनीतिक रूप से कई स्वतंत्र राजवंशों में विभाजित था। उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही वंश का शासन था, जिसकी राजधानी काबुल थी। हिंदू शाही वंश के प्रमुख शासक जयपाल थे, जिन्होंने अरब आक्रमणों को रोका। लेकिन तुर्क शासक सुबुक्तगीन के आक्रमण में जयपाल को पराजय मिली। जयपाल के बाद आनंदपाल ने तुर्कों का सामना किया। मध्य भारत में चंदेल वंश का शासन था, जिसे जेजाकभुक्ति कहा जाता था। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे और राजधानी खजुराहो थी। राजा धंग चंदेल वंश के एक प्रमुख शासक माने जाते हैं। राजा धंग ने जयपाल की सहायता के लिए अपनी सेना भी भेजी थी। चंदेल वंश के सबसे शक्तिशाली राजा विद्याधर माने जाते हैं। चंदेल वंश के अंतिम राजा परमल देव थे। परमल देव को पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया। दक्षिण भारत में वातापी के चालुक्य शासकों का शासन था। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली राजा पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया। इस विजय का उल्लेख ऐहोल अभिलेख में मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की। दक्षिण भारत में आगे चलकर राष्ट्रकूट वंश का उदय हुआ। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दांतीदुर्ग थे। राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत थी। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया। कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने सबसे पहले कन्नौज पर अधिकार किया। दक्षिण पूर्व भारत में पल्लव वंश का शासन था। पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया। इसके बाद दक्षिण भारत में चोल वंश का उदय हुआ। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। राजराज चोल प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। राजेंद्र चोल प्रथम ने चोल साम्राज्य का विस्तार किया। राजराज चोल और राजेंद्र चोल दो अलग अलग राजा हैं। चोल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता स्थानीय स्वशासन था। इस प्रकार तुर्क आक्रमण से पहले भारत शक्तिशाली था, लेकिन राजनीतिक रूप से विभाजित था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ। 711 ईस्वी का यह आक्रमण असफल रहा, इसलिए इसे याद रखना जरूरी है। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, जहां का राजा दाहिर था। सिंध का प्रमुख बंदरगाह देवल कासिम की पहली विजय बना। देवल के बाद निर्गुण अभियान में बौद्ध भिक्षुओं ने बिना युद्ध अधीनता स्वीकार की। इसके बाद सहबान अभियान के द्वारा कासिम आगे बढ़ा। 20 जून 712 ईस्वी को रावर के युद्ध में राजा दाहिर मारा गया। दाहिर की मृत्यु के बाद ब्राह्मणाबाद अभियान में जयसिंह पराजित हुआ। इसके बाद कासिम ने सिंध की राजधानी अलोर पर अधिकार किया। मोहम्मद बिन कासिम की अंतिम विजय मुल्तान थी, 713 ईस्वी में। मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा गया, क्योंकि अरबों को यहां बहुत सोना मिला। 961 में अल्पतगिन अफगानिस्तान के गजनी में अपना साम्राज्य स्थापित करता है। सुबुक्तगिन पहला तुर्क था जिसने भारत पर आक्रमण किया और हिंदू शाही राजा जयपाल को हराया। 998 में महमूद गजनवी गजनी का राजा बनता है और 1030 तक शासन करता है। 27 वर्षों में महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण करता है, उद्देश्य केवल धन लूटना था। 1000 में महमूद गजनवी ने हिंदू शाही राजा जयपाल को पराजित किया। 1006 और 1008 में उसने मुल्तान को जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल किया। 1014 में महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण कर वहां के मंदिरों को नष्ट किया। महमूद गजनवी को मूर्तिभंजक कहा जाता है, क्योंकि उसने अनेक हिंदू मंदिरों को तोड़ा। 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर अपार धन लूटा। वापसी के मार्ग में सिंध क्षेत्र के जाटों ने महमूद गजनवी के काफिले पर अचानक हमला किया। जाटों ने महमूद गजनवी की सेना को नुकसान पहुंचाया और लूटी हुई संपत्ति का एक भाग छीन लिया। इस अपमान और धनहानि से क्रोधित होकर महमूद गजनवी ने बदला लेने का निश्चय किया। 1027 में महमूद गजनवी ने दोबारा भारत आकर जाटों के विरुद्ध अभियान चलाया।
इस अभियान में महमूद गजनवी ने जाटों को पराजित किया और अपना बदला पूरा किया। 1027 ई का जाट अभियान ही महमूद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण माना जाता है। महमूद गजनवी के चांदी के सिक्कों पर अरबी और संस्कृत दोनों भाषाएं थीं। दरबार में अलबरूनी और फिरदौसी थे।